नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं नियति कश्यप। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारत चीन सीमा से एक बार फिर ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के तांगसिंग सेक्टर में सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ तस्वीरों के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के जवान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही भारतीय सेना या रक्षा मंत्री ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। इसी बीच ना वेलफेयर सोसाइटी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पीएलए के जवान टोगो और याजा गांव के करीब 15 से 16 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं और योलो स्ट्रीम के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। संगठन का कहना है कि याजा गांव के आसपास भी चीनी सैनिकों की मौजूदगी देखी गई है। सोसाइटी का यह भी दावा है कि पिछले करीब एक महीने के दौरान भारतीय सेना ने तांगसिंग सेक्टर में अपनी तैनाती बढ़ाई है। संगठन के मुताबिक इस दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना भी हुआ। हालांकि इन दावों की अब तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें 25 जुलाई की है, लेकिन इन तस्वीरों की तारीख, स्थान और प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। यही वजह है कि तस्वीरों के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। ना वेलफेयर सोसाइटी का आरोप है कि पिछले 10 से 15 वर्षों के दौरान सीमा के उस पार चीन ने अपने सैन्य ढांचे और चौकियों का लगातार विस्तार किया है। संगठन का कहना है कि सीमा के नजदीक चीनी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ी हैं और इस मुद्दे को कई बार भारतीय सेना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के सामने भी उठाया गया, लेकिन संगठन का आरोप है कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन दावों के बीच अरुणाचल प्रदेश सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि तांगसिंग सेक्टर में किसी भी तरह की चीनी घुसपैठ नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरें और दावे पूरी तरह अफवाह हैं। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने भी स्पष्ट किया है कि राज्य के किसी भी हिस्से में पीएलए की घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना, आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर पूरी तरह सतर्क है और हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस पूरे मामले के बीच एक और घटनाक्रम ने लोगों का ध्यान खींचा। अपर सुबनसिरी प्रशासन ने नाचो से नावा के बीच बीआरओ सड़क पर रेत, पत्थर, लकड़ी और अन्य अवरोध हटाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे संभावित सैन्य गतिविधियों से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया थी ताकि आम लोगों, सुरक्षा बलों, आपातकालीन सेवाओं और जरूरी सामान की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। प्रशासन ने साफ किया कि इस आदेश का किसी सुरक्षा खतरे या आपात स्थिति से कोई संबंध नहीं था। गौरतलब है कि तांगसिंग सेक्टर को लेकर पहले भी समय समय पर स्थानीय संगठनों की ओर से ऐसे दावे सामने आते रहे हैं। वही भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश सरकार लगातार यह कहती रही है कि इस इलाके में किसी भी तरह की नई चीनी घुसपैठ नहीं हुई है। फिलहाल तांगसिंग सेक्टर को लेकर कई तरह के दावे और चर्चाएं जरूर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी भी एजेंसी ने चीनी घुसपैठ की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अंतिम सच वही माना जाएगा जिसकी पुष्टि संबंधित सरकारी और सैन्य एजेंसियां करेंगी। तब तक सीमा पर हालात को लेकर नजर बनी हुई है और हर नए घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी है।